Good morning, class 7th. Students, in this class we are going to start a new ruler, Aurangzeb, and he was the last ruler, great last ruler of Mughal dynasty. लास्ट रूलर हम लोग इसलिए कहेंगे बिकॉज ग्रेट भी हमने इसमें ऐड किया है, बिकॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बहादुर शाह जफ़र एंड ये लास्ट ग्रेट रूलर थे, मतलब इनके बाद जो रूलर्स आए थे वो अच्छे से इस एम्पायर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, आगे तक नहीं ले जा पाए थे. नाउ द टाइम पीरियड ऑफ मुगल औरंगजेब इज AD 1658 टू AD 1707. इट मीन्स 49 ईयर्स तक उन्होंने रूल ओवर किया था इंडिया के अंदर और बहुत सारे रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा था. जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीज लैंड टैक्सेस. बिकॉज ऑफ इंक्रीज लैंड टैक्सेस ही इंक्रीज देम. जाट्स, सतनामीज एंड बुंदेलास, मतलब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया. अब रिवोल्ट करके तो खुद वो सत्ता के अंदर आए, खुद वो पावर के अंदर आए, बिना रिवोल्ट के वो रूल ओवर कर नहीं सकते. तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी अपनाई थी जिसकी वजह से उन्हें एक तरीके से रिबेलियस लोगों का सामना करना पड़ा. उसमें एक थी, उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया टैक्स, जिस वजह से लोग नाराज़ होकर उनके संग वॉर करना स्टार्ट कर दिया था. नाउ अगर हम बात करें रिलेशंस विद राजपूत, सिख्स एंड मराठास की, तो जो रिलेशन राजपूत के अकबर के टाइम पर फ्रेंडली रिलेशन थे वो औरंगज़ेब के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ ही नहीं था इम्पोर्टेंस ऑफ राजपूत्स. जो अकबर हैं उन्होंने दो तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई थी. एक तो वो वॉर करके उस पर्टिकुलर एरिया को अपना कर लेते थे, या फिर उन्होंने मैरिज अलाइंसेस किए. मैरिज अलाइंसेस करने की वजह से जो राजा है वो विद्रोह नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी, मतलब उन्होंने अपनी डॉटर को अकबर के साथ उनकी शादी हुई है. जैसे हम एग्जांपल देंगे जोधाबाई का, तो जोधाबाई की शादी के बाद उन्होंने उनके भाई को और राजा मान सिंह को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी थी, जिस वजह से फ्रेंडली रिलेशंस बन गए थे. तो इसी फ्रेंडली रिलेशन को उनके आगे आने वालों जैसे जहांगीर की, शाहजहाँ की बात करें, उन्होंने भी चलाया था अच्छे से. बट जहाँ बात औरंगज़ेब की आती तो वो अच्छे से फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रख पाए थे राजपूत के साथ. नाउ राजा जयसिंह एंड राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ की डेथ के बाद तो और ही रिलेशंस ख़राब होते गए. एंड उनकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी जो कि थी अपने ही रिलीजन को फैलाना, इस वजह से भी औरंगज़ेब और जो राजपूत हैं उनके जो रिलेशंस थे वो ख़राब होते गए. नाउ हम बढ़ेंगे राजपूत के बाद सिख्स के साथ उनके रिलेशन कैसे थे. सो रिलेशनशिप बिटवीन सिख्स एंड औरंगज़ेब स्ट्रेन्ड. गुरु अर्जन देव वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर फॉर हेल्पिंग प्रिंस खुसरो. जो गुरु अर्जन देव थे उन्होंने प्रिंस खुसरो की हेल्प की, जो कि जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई. तो इस वजह से उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की डेथ करवा दी थी. इस वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी. इस टाइम पर सिख कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा रोज़अप हो रही थी, बहुत ज़्यादा उभर के आ रही थी. लोगों को सिख कम्युनिटी की जो विचार थे वो ज़्यादा पसंद आ रहे थे. सो बिकॉज ऑफ दिस जहांगीर पसंद नहीं करते थे इन लोगों को. एंड गुरु तेग बहादुर ने भी जो मुग़ल डायनेस्टी है उनके बिहाफ में, उनके विरोध में बोला, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें दिल्ली लाया गया और उनके पास दो चॉइस दी गई कि या तो आपको मरवा दिया जाएगा या फिर आप अपना जो धर्म है उसको परिवर्तित कर लें, उसको रूपांतरित कर लें, उसको चेंज कर लें. पर गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया कि वो अपने जो रिलीजन है उसको चेंज नहीं करेंगे. एंड फिर उनको भी मरवा दिया गया. एंड जो उनके अनुयायी थे उन्होंने बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब इस चीज़ का बदला लिया जाएगा. फिर उसके वजह से उसके लिए अपने धर्म को एक्सपैंड करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का निर्माण किया. और खालसा में इस तरीके के लोग थे जो कि उनकी जो मुग़ल लोग थे उनके विद्रोह को, उनकी जो बातें हैं या फिर उनका जो तरीका है बिहेव करने का, अपनी मनमानी करने का, उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया. एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट चला खालसा के अंदर, मीन्स जो सिख्स हैं एंड मुग़ल रूलर्स के बीच में, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन चलता रहा, वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्शन चलता रहा. बट जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो सिख अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं, उनका एक एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है. पर जब तक औरंगज़ेब थे एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्शन चलता रहा बिटवीन सिख्स एंड मुग़ल एम्पायर. तो ये रहे गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा का निर्माण किया था.
नाउ अब अगर हम बात करें मराठास के साथ में, तो मराठास के साथ में भी बिल्कुल अच्छे रिलेशंस नहीं थे औरंगज़ेब के। औरंगज़ेब शिवाजी महाराज की जो पावर है उसको देखकर एक तरीके से टेंशन में आ गए कि मराठा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। तो उन्होंने भेजा शाइस्ता खान को कि जाइए आप शिवाजी महाराज को हराइए, उसको किसी भी तरीके से उसकी पावर को कम करिए। तो शाइस्ता खान जाते हैं। अब मराठा रूलर जो कि शिवाजी महाराज है वो सोचते हैं कि किस तरीके से शाइस्ता खान को यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से हरा के निकाला जाए। तो वो क्या करते हैं, क्लेवर तरीका अपनाते हैं। वो एक शादी का एक सीन क्रिएट करते हैं एंड 400 लोगों को, 400 सोल्जर्स जो होते हैं उनको लेके जाते हैं और अचानक से शाइस्ता खान पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से शाइस्ता खान बहुत ही बुरी तरीके से अपनी जान बचा के भाग जाता है और उसकी आर्मी हार जाती है। तो औरंगज़ेब का एक जो ये तरीका था वो तो एकदम बुरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर वो भेजते हैं राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह को भेजने के बाद फिर जब शिवाजी महाराज को लाया जाता है आगरा, उनके पुरंदर, उनका जो फोर्ट था उसको भी सीज कर दिया जाता है। शिवाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बिल्कुल भी सम्मान के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है जिस सम्मान के वो हकदार थे। एंड वॉज अबाउट टू लीव द कोर्ट व्हेन ही वॉज अरेस्टेड। और जब वो कोर्ट से जा रहे थे, उन्हें बुलाया गया था पर एक तरीके से धोखाधड़ी करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। पर शिवाजी महाराज भी कम नहीं है, उन्होंने क्या किया, ही वॉज पुट इन प्रिजन बट ही मैनेज टू एस्केप इन अ बास्केट ऑफ फूड। उन्होंने एक दलील रखी या फिर एक पेशकश की कि मैं दान करना चाहता हूँ फ्रूट्स फूलों का। तो फूलों की और फलों की एक टोकरी में बैठकर वो खुद ही उस जेल से निकल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से वो चकमा दे देते हैं औरंगज़ेब को। तो औरंगज़ेब फेल टू रिकैप्चर शिवाजी, इस तरीके से चकमा देके शिवाजी महाराज चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि न तो रिलेशनशिप राजपूत के साथ अच्छे थे औरंगज़ेब के, न तो सिख्स के साथ अच्छे थे और मराठास के साथ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर हम बात करें कैंपेन अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत की, तो आफ्टर सप्रेसिंग प्रिंस अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अब औरंगज़ेब दक्षिण की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दक्षिण में वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल तरीके से उभर के आते हैं। उन्होंने बीजापुर को 1686 में अपने अंडर में कर लिया, देन गोलकुंडा को 1687 में अपने अंडर कर लिया एंड 1698 में पर्सनली ही मैनेज कैंपेन्स इन डेक्कन अगेंस्ट द मराठा हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला एक टाइप की लड़ाई है जो कि मराठास उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने पर्सनली मराठाओं को अपने अंडर में करने के लिए वो डेक्कन की तरफ या फिर साउथ की तरफ बढ़े थे। अब उन्होंने अहोम्स मीन्स नॉर्थ ईस्ट में अहोम एक जनजाति है असम की, वहाँ पर भी वो गए एंड 1663 में उन्होंने हरा दिया, पर 1680 में वो वापस आ गए। अब अगर हम डेथ की बात करें, डेथ ऑफ औरंगज़ेब, 1707 में उनकी डेथ हो जाती है एंड मुग़ल एम्पायर उसके बाद बुरी तरीके से धराशाही हो जाता है क्योंकि ही वॉज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर। दैट्स वाई उनके जो कैंपेन थे ना डेक्कन के, जब वो साउथ की तरफ बढ़े तो साउथ में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से जो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया के रूलर्स ने अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश करी कि भाई राजा तो साउथ में गया है, अब हम आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, अब हम एक तरीके से इनडायरेक्टली फ्री हो रहे हैं। तो इस वजह से नॉर्थ में जो राजा थे वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करने लग गए। औरंगज़ेब एक सुन्नी मुस्लिम थे, सुन्नी मुस्लिम रूलर थे। वो बहुत ही सिंपल एंड प्लेन लाइफ जीते थे, कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जीना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। इस वजह से उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है एंड लिविंग सेंट, मतलब एकदम शांत तरीके से अपने जीवन को जीने वाला। मतलब वैसे तो कैंपेन से हमें लगता नहीं है कि वो शांत होंगे, बट जिंदा पीर, बहुत ही प्लेन लाइफ जीने वाले इंसान को हम जिंदा पीर बोलते हैं। उन्होंने जाजिया, एक तरीके का टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए है, उन्होंने वो लगाया और जाजिया लगाने की वजह से जो नॉन मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा दबने लग गए, बहुत ज़्यादा सप्रेस होने लग गए एंड ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ की वजह से जो औरंगज़ेब उनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही रिलीजन को ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते थे, इस वजह से उनका विरोध हुआ था। औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी
वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी उनके डिक्लाइन के लिए और मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए भी। सो औरंगज़ेब हम लोगों ने देख लिया है। औरंगज़ेब में हम लोगों ने मेन पॉइंट्स एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे, 49 ईयर्स तक रूल किया था। राजपूत के साथ उनके रिलेशन सिख्स के साथ, मराठास के साथ अच्छे नहीं थे। उनके कैंपेन्स के साथ हमने उनकी डेथ देखने के बाद हमने ये भी देखा है कि वो एक सुन्नी मुस्लिम रूलर थे एंड उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। डेक्कन पर जब वो अपना रूल करने गए तो नॉर्थ इंडियन के रूलर्स एक तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनकी कुछ ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ की वजह से उनके एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।